आज की कहानी का शीर्षक है गूंगी माँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा गरीब माँ बाप की बेटी थी और गरीब घर में ही वो ब्याही थी। पति रमेश पढ़ाई नहीं कर पाए थे। पिता को लकवा मार देने के कारण राधा शादी से पहले साड़ी के शोरूम में नौकरी करती थी। एक रिश्तेदार की शादी में सास ने उसे पसंद कर लिया था। अपने बेटे के लिए रमेश तब हैदराबाद में किसी निजी कंपनी में नौकरी करते थे। ससुर मिस्त्री का कामकाज करते थे। रोज का कमाना और रोज का खाना। रमेश और राधा हैदराबाद में सुखी थे। हर महीने पैसे भेजते थे घर में। पहला बच्चा होने पर जैसे ही राधा मायके आई, रमेश का काम से मन उचट गया। डिलीवरी से 1 महीने पहले ही काम काज छोड़कर आ गए थे और बेटी हो जाने के बाद फिर गए ही नहीं। 1 मिनट के लिए बेटी को नहीं छोड़ते थे। पिता की कोई आय नहीं थी तो रमेश भी घर पर रहकर दिहाड़ी मजदूरी करने लगे। राधा ने जिस उज्जवल भविष्य के सपने देखे थे अपनी बेटी के लिए, वो अब सारे असंभव से लगने लगे थे। सीमित कमाई के कारण घर में खर्च कटौती होते होते बच्ची के दूध के भी अब लाले पड़ने लगे थे। बुरी संगत में पड़कर रमेश की आदतें भी बिगड़ने लगी थी। सास और ससुर राधा को अब जली कटी सुनाने लगे थे। राधा जब रमेश से अच्छी नौकरी ढूंढने की बात करती तो वह भी सुनाने में उसे कोई कमी नहीं छोड़ता था। बेटी अंतरा, जो उनकी प्यारी सी फूल सी बच्ची थी, अब 3 साल की हो रही थी। स्कूल में नाम लिखवाने की बात पर सभी घर वाले राधा के खिलाफ हो गए। रमेश राधा को उसके मायके छोड़ गया। मायके में भी कितने दिन रहती बेचारी। भाभी ताने देने लगी। हार कर राधा ससुराल पहुंची और घरों में वो अब बर्तन धोने का काम करने लगी थी। महीना खत्म होते ही रमेश राधा से पैसे मांगता, पर राधा ने साफ साफ कह दिया था कि वह अंतरा को पढ़ाने के लिए काम कर रही है। देर रात तक अंतरा को पढ़ाती, सास रोज सुनाती उसको जली कटी ताने, बड़ी परेशान करती। सास कभी कभी तो यह तक कहती, बड़ी कलेक्टर बनाने पर तुली है बेटी को, ये नहीं कि कुछ काम काज सिखा दे। राधा अब गूंगी और बहरी बन चुकी थी। बेटी इस साल 9वीं में थी। ट्यूशन भी लगवा दिया था राधा ने, खुद पैसे का जुगाड़ करके। इधर उधर काम करती और पैसा भी कहाँ से आता। रमेश पीकर आता और अपनी माँ के साथ मिलकर राधा को खूब बातें सुनाता। राधा को अब उनकी बातों का बुरा नहीं लगता था, मानो वो जैसे उसे आदत सी हो चुकी हो। अंतरा की हर ज़रूरत राधा पूरी करती। उसके पहनावे खान पान का पूरा ध्यान रखती थी वह। 9वीं में अच्छे नंबरों से पास होने पर अंतरा ने राधा से पैसे मांगे। अपनी सहेलियों को कुल्फी खिलाने के लिए। शाम को काम से लौटते हुए राधा को ऑटो में अंतरा जैसी लड़कियां दिखाई दी। उसे लगा कि मानो ये अंतरा ही हो, किसी लड़के के साथ। राधा ने झट ऑटो में बैठकर उसका पीछा किया तो अंतरा किसी लड़के के साथ मॉल में जा रही थी। राधा उस मॉल के बाहर ही इंतजार करती रही। 3 घंटे बाद जब अंतरा उस लड़के के साथ बाहर आई तो राधा देखकर घबरा गई। राधा ने पहली बार अपनी बेटी को एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा और उस लड़के से बोली, तुम रईस लोग
हम जैसे गरीबों से क्यों दोस्ती करते हो? उस लड़के को राधा ने खूब सुनाई। तुम्हें शायद मालूम नहीं बेटा, अंतरा की माँ तुम जैसे अमीरों के घर में बर्तन धोती है। तुम अंतरा से दूर रहना। अंतरा ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, राधा उसे खींचकर अपने साथ ले आई, मानो आज उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। घर में सभी रास्ता देख रहे थे। अंतरा को इतनी रात राधा के साथ देखकर सांस फिर से शुरू हो गई। देखा, मैं ना कहती थी मत पढ़ा इतना बेटी को, पर निकल आएंगे इसके। पर तू ही नहीं समझती थी, तू किसी की मानती ही कहाँ थी। अब देख ले फल अपना ढील देने का। राधा कुछ नहीं बोली। मैं रमेश ने भी अपनी माँ के सुर में सुर मिलाया और राधा और अपनी बेटी को जली कटी सुनाने लगा। राधा अब भी कुछ नहीं बोली, पर जैसे ही सास ने कहा कि कल से अंतरा का स्कूल जाना बंद, राधा अपने बस में नहीं रह सकी। अंतरा से कहा उसने, बेटा जिंदगी भर मैं सबकी जली कटी सुनती रही, कभी मुंह नहीं खोला मैंने। मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, जो मैंने तुझे दी। मैं खुद को दुखों में ढालकर तेरे सुख का इंतजार करती रही। तुझे हर सुख देना चाहा मैंने, मैं नहीं पढ़ पाई, इसलिए आज मेरी ये दुर्दशा है। तू तो मेरी हिम्मत थी, तेरा चेहरा देखकर मैं जीती रही आज तक। आज तूने मुझे भी फेल कर दिया। तुझे एक अमीर लड़के में ऐसा क्या मिल गया जो मेरे और मेरे सपनों की परवाह नहीं की तूने? कहाँ खो गई थी आज तू? मैंने तो तुझे उड़ने के लिए पूरा आसमान देना चाहा था, और तू अपनी ही लालसा में कैद हो गई। आज मैं हार गई। तेरे पापा और दादी ठीक ही कहते थे। आज मुझे लग रहा है जमीन पर रहकर आसमान के सपने नहीं देखने चाहिए। अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं ही तेरा नाम कटवा दूंगी प्रिंसिपल दीदी से बोलकर। अरे, एक बाई की लड़की कभी लिखकर पढ़कर कलेक्टर नहीं बन सकती? बनती है क्या कहीं? अंतरा राधा के पैरों में गिर पड़ी और रोते रोते बोली, माँ, मैं ना तो तुम्हारे आंसुओं को भूली हूं, ना ही अपने सपनों को। मेरे कारण जितना तुमने सहा है, मैं कुछ भी नहीं भूली हूं। माँ, मैं अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकूंगी। आज के बाद मैं कभी किसी दोस्त के साथ नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। घर से बाहर तक नहीं निकलूंगी घूमने के लिए। तुम्हें अब मेरी वजह से कुछ नहीं सुनना पड़ेगा। एक कामवाली की बेटी भी कलेक्टर बनकर दिखाएगी माँ। तुम इतना विश्वास तो करो मुझ पर। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें। अपने कमेंट्स द्वारा हमें ज़रूर अपनी राय भेजें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।